शारदीय नवरात्रियाँ शुरू होने से पहले घर से निकाल दें ये चीज़ें, वरना माँ दुर्गा हो जाएंगी नाराज। शारदीय नवरात्रियाँ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो माँ दुर्गा के 9 अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करने के लिए मनाया जाता है। एक साल में चार नवरात्रियाँ आती हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रियाँ, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रियाँ आती हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे खास मानी जाती है। अब अक्टूबर में शारदीय नवरात्रि आएगी और ये 9 दिन तक चलने वाली है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा की विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और सभी भक्त उनके आशीर्वाद के लिए व्रत रखते हैं। नवरात्रि में देवी माँ की हर दिन एक अलग रूप की पूजा की जाती है और उनके अलग अलग वरदान मांगे जाते हैं। नवरात्रि का पर्व बुराई की अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है माना जाता है। देवी माँ महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करके बुराई का नाश करती हैं। इस दौरान लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं, लेकिन यूँ तो माँ अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा करने का लाभ जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को सुनती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति तस्वीर सजाकर पूजा की जाती है, उन सभी जगहों पर माँ अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा को स्वीकार करती हैं। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। भक्तों, आप सभी को बता दें कि जल्द ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में यदि आप माँ अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर की कुछ चीज़ों को बाहर निकाल फेंकें जो अम्बे माता को पसंद नहीं है, नहीं तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ों घर में नकारात्मकता लाती हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस साल 2024 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू होगी और शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले कौन सी चीज़ें घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ दुर्गा की हाज़िरी ज़रूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले आप जान लेते हैं कि इस साल 2024 में शारदीय नवरात्रि कब मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर को देर रात 12:18 होगी। वहीं इसका समापन 4 अक्टूबर को देर रात 2:58 पर होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 3 अक्टूबर से ही रहेगा। आइए अब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले कौन सी चीज़ें घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। पहला है पुराने जूते और चप्पल। शारदीय नवरात्रि होने से पहले घर से फटे पुराने जूते चप्पल को भी घर से बाहर निकाल फेंकें। अगर आपके घर में नवरात्रि के दौरान फटे पुराने जूते चप्पल हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। माँ दुर्गा आपसे नाराज हो जाएंगी। टूटे फूटे बर्तन। आपके घर पर जो भी टूटे फूटे बर्तन पुराने पड़े हों तो उन्हें भी शारदीय नवरात्रि से पहले ही बाहर फेंक दें। इन चीज़ों से घर पर तेज़ी से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है और घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तीसरा है टूटा हुआ कांच। टूटा हुआ कांच या फिर कांच से बनी चीज़ें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही कांच की टूटी हुई चीज़ों निकाल दें। चौथा है माचिस। कई लोग माचिस की तीलिया को जलाकर इसकी तीलिया को एक जगह पर जमा कर देते हैं। अगर आपके घर पर भी जली हुई माचिस की तीलियाँ हों तो उन्हें शारदीय नवरात्रि से पहले ज़रूर हटा दें। साथ ही जली हुई रुई की बाती, धूप, अगरबत्तियों के टुकड़े भी हटा देना चाहिए। बेकार खाना।
नवरात्रि के पहले दिन घर व मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करके स्वच्छ भोजन बनाया जाता है। यदि आपके घर में रात का बचा हुआ खाना या खराब अचार पड़ा है तो उसे भी तुरंत निकाल कर बाहर फेंक दें। खराब होने की दुर्गंध से माँ दुर्गा नाराज होती हैं। आपको इनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, जिससे आपके जीवन में दुष्प्रभाव पड़ सकता है। छठवां है तुलसी का पौधा। घर में तुलसी का सूखा पौधा रखना अशुभ होता है। इससे भगवान विष्णु के साथ साथ माँ दुर्गा भी नाराज हो जाती हैं। ऐसे में नवरात्रि से पहले तुलसी का सूखा पौधा घर से निकाल दें, तभी घर में माता दुर्गा का आगमन होगा और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत मिलेगा। सातवां है टूटी हुई झाड़ू। झाड़ू को लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही झाड़ू को घर की साफ सफाई का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए टूटी हुई झाड़ू को घर में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिससे आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आठवां है सूखे फूल। रोज पूजा करते समय भगवान को हम सभी फूल चढ़ाते हैं और फूल कुछ दिनों में सूख कर बेकार हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले ही इन फूलों को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए। शास्त्रों का कहना है कि सूखे फूलों को घर में रहना शुभ नहीं होता है। 9वां है खंडित मूर्ति। कहा जाता है कि घर में खंडित मूर्ति रहने से नकारात्मकता बनी रहती है। ऐसे में नवरात्रि शुरू होने से पहले अगर आपके घर में किसी भी देवी देवताओं की खंडित मूर्ति हो तो उसे घर से बाहर निकाल दें। माता दुर्गा उसी घर में वास करती हैं जहाँ सकारात्मकता माहौल रहता है। 10वां है फटी टूटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं होना चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले जल में प्रवाहित कर दो और नई पुस्तक ले लें। 11वां है पुराने अखबार और पत्रिकाएं। पुराने अखबार और पत्रिका नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, इसलिए शारदीय नवरात्रि से पहले इन्हें नियमित रूप से फेंक देना चाहिए, जिससे आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो। 12वां है बंद घड़ी। यदि घर में कोई बंद घड़ी है तो उसे घर से बाहर निकाल ही देना अच्छा हो माना जाता है। आम दिनों में भी बंद घड़ी घर पे नहीं रखनी चाहिए। ऐसे में नवरात्रि से पहले खास तौर में बंद घड़ी फेंक देना चाहिए या ठीक करवा लेना चाहिए। 13 है लहसुन प्याज व शराब। सनातन धर्म में लहसुन व प्याज को तामसिक भोजन माना गया है, इसलिए पूजा पाठ के किसी कार्य में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं किया जाता। खास तौर पर नवरात्रि के इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इस दौरान माँ लक्ष्मी हमारे घर पर आती हैं। 9वां है 9 दिनों तक माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है और सुबह शाम उन्हें भोग लगाया जाता है। ऐसे में घर में सात्विक भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। अगर आपके घर में लहसुन प्याज है तो उन्हें नवरात्रि से पहले बाहर कर दें, क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। साथ ही मांस मदिरा आदि भी घर में नहीं होना चाहिए। 14 है कबाड़। घर में पड़ा हुआ कबाड़ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, इसे नियमित रूप से साफ करना चाहिए। साथ ही जो चीज़ें आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें दान कर दें या घर से बाहर फेंक दें। घर में इस्तेमाल ना होने वाली चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं।